एक बहुत ही खूबसूरत खैरपुर का घना जंगल था, जहाँ सुबह की हवा परिंदों की चहचहाहट से गूंजती थी। इसी जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहते थे, जो आपस में मिलजुल कर रहते, कभी हंसते, कभी खेलते और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जंगल में ताकतवर तो बहुत थे, मगर कालू भेड़िए जैसा शातिर कोई नहीं था। उसकी भूख बड़ी थी, मगर जिस्म कमजोर। वो जानता था कि वो ताकत से शिकार नहीं कर सकता, इसलिए वो दिमाग से शिकार करता था। एक दिन कालू भेड़िया झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। तब उसकी नजर एक हट्टे कट्टे सांड पर पड़ी, जो बेखबर होकर सुकून से घास खा रहा था। अरे वाह, क्या शानदार गोश्त है इस सांड का। अगर ये मुझे मिल जाए तो महीना भर शिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं इसके पास गया तो ये एक ही टक्कर में मेरी पसलियां तोड़ देगा। मुझे उसे मारने की जरूरत नहीं, मुझे बस किसी और को उसे मारने के लिए तैयार करना होगा। ये सब कहकर कालू भेड़िया वहां से चला जाता है। अब कालू भेड़िया सीधा शेर के पास गया और वहां उसने अपनी साजिश का जाल बिछाना शुरू किया। गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं और वहाँ आपकी बादशाहत पर डाका डालने की तैयारी हो रही है। कौन है वो बदबख्त जिसने मौत को आवाज दी है? सरकार, वो नया सांड, वो पागल हो गया है। वो कह रहा है कि शेर खान की हड्डियां चबा जाऊंगा। वो आपकी जगह जंगल का बादशाह बनना चाहता है। उसने तो ये भी कहा कि शेर खान डरपोक है, वो तो बिल्ली से भी डरता है। उसकी ये मजाल, मैं अभी जाकर उसकी गर्दन दबोचता हूँ। नहीं नहीं सरकार, अभी नहीं। वो अपने पूरे रेवड़ के साथ तैयार है। आप कल दोपहर को पुराने मैदान में आइएगा, तब तक मैं उसे अकेला कर दूंगा। कालू भेड़िया अपनी साजिश में कामयाब हो गया और शेर को बहकाकर खामोशी से वहां से निकल गया। कालू भेड़िया अब सांड के पास पहुंचा, जहां उसने चालाकी से अपनी साजिश के जाल बिछाना शुरू किए। ओ मेरे दोस्त, तुम्हारी जवानी और ताकत को किसकी नजर लग गई? हाय अफसोस। क्या हुआ कालू, सब खैरियत तो है? मैं अभी शेर खान के पास से आ रहा हूँ। उसका दिमाग खराब हो गया है। उसने ख्वाब देखा है कि अगर वो तुम्हारा ताज़ा गोश्त खाएगा तो वो हमेशा जवान रहेगा। वो कल सुबह सूरज निकलते ही तुम्हें मार डालेगा। उसने कसम खाई है। लेकिन मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं जाकर उससे बात करता हूँ। बादशाहों के मूड का क्या भरोसा दोस्त। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो दुम दबाकर भाग जाओ या फिर अपनी ताकत का मुजाहिरा करो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कल जैसे ही शेर सामने आए उस पर हमला कर देना, वरना मारे जाओगे। मैं भी भागूंगा नहीं। अगर वो मुझे मारने आएगा तो मैं भी उसे अपने सींगों से चीर दूंगा। एक दरख्त पर बैठा बंदर ये सब देख रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है। ये मक्कार भेड़िया दोनों को लड़वा कर तमाशा देखना चाहता है। अगर सांड और शेर लड़े तो जंगल का नुकसान होगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन सांड और शेर का आमना सामना होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही आग बगोला हो जाते हैं। कालू भेड़िया झाड़ियों में छुपकर देख रहा होता है। शाबाश, अब आएगा असली मजा। बस एक बार ये लड़ पड़े, फिर तो गोश्त ही गोश्त होगा। क्यों सांड, सुना है तुझे बादशाह बनने का बड़ा शौक है? मैं बादशाह नहीं बनना चाहता शेर खान, लेकिन मैं किसी का नवाला भी नहीं बनूंगा। अगर तुम मुझे खाने आए हो तो लाश तुम्हारी भी गिरेगी और मेरी भी। तुझे खाने? मैं तुझे इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तूने मुझे गालियाँ दी। मैंने तुम्हें गालियाँ दी? मुझे तो कालू ने बताया कि तुम मुझे बिला वजह मारना चाहते हो। उसी वक्त बंदर आ जाता है। अरे रुको रुको, आप दोनों को बेवकूफ बनाया गया है। मैंने कल कालू को खुद देखा था। वो पहले आपकी कान भर रहा था और फिर सांड भाई को डरा रहा था। वो चाहता है आप दोनों लड़कर मर जाए और वो बैठकर दावत उड़ाए। क्या वाकई तुमने मुझे गालियाँ नहीं दी? कसम ले लो शेर खान, मैं तो घास खाता हूँ। मुझे बादशाह से क्या लेना देना। वो चालाक भेड़िया पीछे झाड़ियों में छुप के
हम सबको देख रहा है। मेरे दोस्त, लड़ाई कैंसल, लेकिन शिकार तो होगा। जी बिल्कुल, और इस शिकार में मैं आपकी मदद करूंगा। चलो फिर उस गद्दार के पास जिसने साजिश की, उसे अंजाम भी भुगतना होगा। आज हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जंगल में कोई दोबारा धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। शेर और सांड आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं। शेर दहाड़ता है, कालू भेड़िया डर के मारे भाग जाता है। कालू आगे आगे, शेर और सांड पीछे पीछे। कालू भेड़िया भागते भागते थक गया। शेर ने उस पर हमला कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला आखिरकार खुद ही उसी गड्ढे में गिरता है। जो चालाकी, साजिश और धोखे का रास्ता इख्तियार करता है वो वक्ती तौर पर कामयाब नजर आ सकता है, लेकिन अंजाम से कभी नहीं बच पाता। सच, ईमानदारी और इंसाफ आखिर में ज़रूर जीतते हैं और बुराई हमेशा अपने ही जाल में फंस जाती है।